नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं फिर से लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। आज हम लोग इस टॉपिक में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं ये हमारा भारत का नक्शा है। ये भारत का नक्शा में यहाँ देख रहे हैं ये हमारा श्रीलंका है और ये हमारा मालदीव। ये दोनों जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये जलीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। ये जो नीचे का हिस्सा ये देख रहे हैं आप, ये हमारा है हिंद महासागर। और इधर जो देख रहे हैं ये अरब सागर है। और ये वाला हिस्सा जो हमारा है बंगाल की खाड़ी। ये जो एरिया देख रहे हैं पानी वाला ये बंगाल खाड़ी। ये जो देख रहे हैं ये हमारा हिस्सा हो गया ये हिंद महासागर। और ये हमारा हो गया अरब सागर। तो सबसे पहले हम लोग इस नक्शे के माध्यम से ये जानेंगे कि कौन से देश किस साइड में स्थित है और किसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एरिया ऐसे करके बना हुआ है, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये हमारा नेपाल है। ये कौन सा देश हो गया? नेपाल। ये हमारा नेपाल हो गया। और यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा देख रहे होंगे आप, ये हमारा राज्य सिक्किम है। ये जो उठा हुआ भाग ऐसे करके देख रहे हैं ये सिक्किम है। ये कौन सा राज्य है? ये हमारा है सिक्किम है। और सिक्किम इस साइड में, सिक्किम के पश्चिम साइड में नेपाल है और सिक्किम के पूर्व साइड में हमारा ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं एरिया, ये हमारा है भूटान। ये हमारे पड़ोसी देश भूटान हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारा नेपाल हो गया और ये हमारा भूटान हो गया। इसके बाद यहाँ से चलते हैं तो इन हिस्सों में ऐसे करके यहाँ से अगर ऐसे करके किया जाए इस प्रकार से, ये हमारा हो गया पाकिस्तान। ये कौन सा हिस्सा हमारा हो गया? ये हो गया पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान हो गया। और पाकिस्तान से जस्ट सटे हुए ऊपरी हिस्सों में ऐसे करके इसके पीछे वाला ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये हमारा हो गया अफगानिस्तान। इसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे इंडिया में यहाँ पे टच करता है और इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। यहाँ की लंबाई जो है इसकी, अफगानिस्तान और इंडिया की लंबाई जो है 106 किलोमीटर। और इस अफगानिस्तान से लेकर के सटे हुए ऐसे करके जो पड़ोसी देश हमारे हैं, ये ऐसे करके यहाँ से होते हुए ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में राज्य में टच किया है और इसका नाम है चीन। क्या नाम है इसका? चीन नाम है। और ये जो हिस्सा हमारे इंडिया से सटा हुआ हिस्सा है यहाँ पे, ये हमारा तिब्बत का हिस्सा है जो कि चाइना के अधीन होता है। ये तिब्बत है और ये हमारा जो पड़ोसी देश है ये चाइना है। अब यहाँ से अगर ऐसे करके देखा जाए, यहाँ से ऐसे करके इन हिस्सों में ऐसे करके ये हमारा हो गया म्यांमार। ये कौन सा हो गया हमारा देश? म्यांमार। ये म्यांमार हो गया, ये चाइना हो गया, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये नेपाल, ये भूटान। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने देश हो गए? और ये हिस्सा, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप इन क्षेत्रों में से करके, ये हमारा हो गया बांग्लादेश। तो हमारा एक देश हो गया अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। यानी कि कुल मिला के अगर कहा जाए तो हमारे पड़ोसी देशों में स्थल सीमा से जो लगे देश हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। हमारे भारत से जो सटे हुए पड़ोसी देश हैं उनकी स्थल सीमा से जो भारतीय राज्य लगे हुए हैं, टोटल देशों की संख्या कितनी है? 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? आइए हम लोग इस देश को रिकॉल करते हैं 2 से 4 बार, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सबसे पहले ये एरिया जो देख रहे हैं ये हिस्सा में हमारा कौन सा आ गया देश? नेपाल आ गया। इसके बाद में हमारा भूटान आ गया। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम सीमा बना रही है। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम दोनों को अलग कर रही है। मैं बताना चाहूँगा कि सिक्किम जो हमारे भारतीय हिस्सों में नहीं पड़ता था, इसको जो है भारतीय सीमा में मिलाया गया है आज़ादी के बाद। ये सिक्किम जो पहले नेपाल का हिस्सा पड़ता था लेकिन अब हमारे भारतीय सीमा में यानी भारतीय हिस्सों में ये पाया गया है। तो नेपाल और भूटान, ये पहला हो गया नेपाल, दूसरा भूटान हो गया। तीसरा हमारा इस साइड में पूर्वी एरिया में कहा जाए तो म्यांमार। प्रश्न पूछा जाता है भारत के पूर्वी हिस्से में कौन से पड़ोसी देश हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है म्यांमार। भारत के पूर्वी हिस्सों में जो देश है वो उसका नाम है म्यांमार। इसके बाद पहला हो गया नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा म्यांमार और चौथा अगर देखा जाए तो हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ है? बांग्लादेश जो है हमारे बंगाल से ही कट करके अलग हुआ है। आज़ादी के पहले हमारा बंगाल 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद इसको जो है एक अलग इस प्रांत को पाकिस्तान के हिस्सों में पड़ गया ये।
पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के कब्जे में था, जो कि 1971 में आज़ाद होने के बाद ये बांग्लादेश बन गया। पूर्वी बंगाल हमारा क्या बन गया? बांग्लादेश, एक अलग सा देश बन गया 1971 ईस्वी में। तो इसके पीछे एक अलग सी कहानी है, एक अलग सा टॉपिक है ये, इसको हम लोग अगले किसी वीडियो में समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग को बस पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा एक देश हो गया पड़ोसी देश, जो कि पहले पूर्वी बंगाल कहलाता था, अब ये बांग्लादेश बन गया है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये 4 देश हो गए। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 4 इधर हो गए हमारे। 5वां हमारा देश हो गया ये चीन हो गया। चीन हमारे भारत के उत्तर पूर्व कह सकते हैं, ये हमारा पूर्व हिस्सा और ये हमारा उत्तर हिस्सा, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। चाइना जो हमारे भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, 5वां देश हो गया ये। 6ठा देश हमारा पाकिस्तान हो गया, जो हमारे पश्चिम में है। और 7वां देश जो है हमारा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान आज़ादी के पहले पूरी पूरी तरह से हमारे भारत का ही, भारत के साथ में सीमा साझा करती थी। आज़ादी 1947 के बाद भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, उसके पहले जो है अफगानिस्तान हमारा भारत का हिस्सा जो यहाँ तक वैसे पड़ता था, ये हिस्सा जो देख रहे हैं ऐसे करके, ये हमारा पूरा भारत का नक्शा ऐसे था। आज़ादी के बाद से जो बंटवारा हो गया, तो बंटवारा के बाद हमारा हिस्सा यहाँ से ऐसे करके बट गया और ये हिस्सा हमारा पाकिस्तान चला गया। तो पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया, तो पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा से हो गई। ये जो सीमा देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी जाकर प्रेजेंट में है, जबकि पहले ये हिस्सा जो था हमारा, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के हिस्से कहलाता था, भारत और अफगानिस्तान कहलाता था। आइए अब हम लोग इसके बारे में इतना तो जान गए कौन कौन पड़ोसी देश हैं। अब इनके पहले सबसे पहले सीमा सजा के बारे में। हमारे 2 पड़ोसी देश और 7 हो गए हमारे स्थल से, और 2 पड़ोसी देश हो गए, एक हमारा मालदीव और दूसरा हो गया श्रीलंका, जो कि हमारे जलीय सीमा, यहाँ पे ये जल के साथ में सीमा सजा कर रही है। ये यहाँ पे हमारा जल से जुड़ा हुआ है, इधर से भी जल से जुड़ा हुआ है। तो 7 हो गए स्थल से और 2 हो गए जल से। यानी अगर कहा जाए कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई, तो 9। 7 स्थल वाला और 2 जल वाला। तो 7 स्थल वाले में कौन कौन आ गया? नेपाल आ गया, भूटान आ गया, म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया, चीन आ गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये टोटल हमारे 7 देश हो गए। ये सातों देश जो है हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, जो कि स्थल सीमा से लगे हुए हैं। और जलीय सीमा से लगे हुए हैं 2 देश, जो पूर्ण रूप से जल से लगे हुए हैं। एक हमारा श्रीलंका, दूसरा है मालदीव। तो 7 2 9 देश। अगर कहा जाए भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी हो गई? 9 देश। अगर प्रश्न कहा जाए कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? 7 देश। अगर कहा जाए भारत के जलीय सीमा से लगे कितने देश हैं? 2 देश। तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि किसका सीमा निर्धारण कहाँ कहाँ किया गया है। देखिए, हम लोगों को पता है कि भारत एवं चीन के बीच में, भारत एवं चीन के बीच में जो सीमा है, उस सीमा का नाम है, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? आप लोग कमेंट में उसमें इस चीज का कमेंट करें। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। और मैकमोहन रेखा मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा देख रहे हैं आप, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया यहाँ पे है। ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर, ये बॉर्डर का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, जो कि भारत एवं चीन के बीच में लगा हुआ है। इसका निर्धारण जो किया गया था इस रेखा का 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में ही मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि भारत और पाकिस्तान के, भारत और चीन के बीच में लगी हुई है। भारत एवं चीन के बीच में जो लगी हुई है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब किया गया इस लाइन का? 1914 ईस्वी में। तो भारत और चीन के बीच में कौन सा लाइन हो गया? भारत और चीन के बीच में हो गया हमारा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1914 ईस्वी में। अब आगे हम लोग चलते हैं इस हिस्सों में। ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख के साथ में अफगानिस्तान का लगा हुआ है। लद्दाख के साथ में किसका लगा हुआ है? अफगानिस्तान का। सबसे पहले ये जानते हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये हमारा है डूरंड लाइन। ये कौन सा लाइन है? डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा पहले, सबसे पहले जो है हमारे भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अभी जो डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में हो गया है। और इसका जो निर्धारण हुआ था 1896 ईस्वी में। डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1896 ईस्वी में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1914 ईस्वी में। तो ड्यूरेंट रेखा किन 2 देशों के बीच में है? अभी अगर प्रश्न कहा जाए कि ड्यूरेंट रेखा वर्तमान में किन 2 देशों के बीच में सीमा बना रही है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। अगर कहा जाए कि ड्यूरेंट रेखा किस देश के साथ में सीमा पहले बनाती थी, तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में। ये आजादी के पहले का बात है। आजादी के बाद जो है अभी, यानी कि प्रेजेंट में, ये जो है ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में रह गया है। और अब हमारा जो भारत के साथ में अफगानिस्तान का हिस्सा जो लगा हुआ है, बस 106 किलोमीटर है। ये हमारा जो आप लद्दाख का हिस्सा में देख रहे हैं, ये लद्दाख का यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो हिस्सा ऐसे करके देख रहे हैं, ये हमारा अफगानिस्तान यहाँ करके टच करता है। और अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा जो प्रेजेंट में रह गई, कितनी रह गई है? 106 किलोमीटर। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे कम स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा के साझा जो कर रही है, मात्र 106 किलोमीटर है। और वो कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में लगा रही है। अब बात रहा ये हिस्सा, ये जो लाइन देख रहे हैं आप ऐसे करके, ये जो लाइन ऐसे करके यहाँ से गुजरी हुई है, ये हमारा पाकिस्तान के सीमा के साथ में लगा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींचा गया है, उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है?
रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है 1947 में क्या गया, कब क्या गया, 1947 ईस्वी में। देश का आज़ादी में जो हुआ, आज़ादी जो हुआ इसी रेड क्लिफ रेखा के कारण हुआ, मतलब इसी रेड क्लिफ से दोनों को अलग अलग किया गया, बंटवारा किया गया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई उस रेखा का नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण कब किया गया, 1947 ईस्वी में। तो हम लोगों ने अभी तक 3 लाइन को जान गए। एक कौन हो गया, हमारा मैकमोहन, 1914 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। दूसरा हो गया ड्यूरेंट रेखा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में अभी प्रेजेंट में 1896 में निर्धारित किया गया। और तीसरा लाइन हम लोग क्या देखें, रेड क्लिफ रेखा जो कि 1947 में खींची गई, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। तो मुख्य रूप से एग्जाम में अभी तक लगभग एग्जाम में यही तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच में, हमारे इंडिया से संबंधित। अभी और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि सीमा रेखा के निर्धारण कर रही है, उसका सीमा अलग अलग नाम है, लेकिन हम लोग भारत के हिस्सों में अगर देखा जाए तो भारत में भारत और चीन के बीच में अगर पूछा जाता है बार बार भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो ड्यूरेंट रेखा है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई। देखिए हमारा यहाँ से लेकर के इन क्षेत्र से, यहाँ से लेकर ये जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात से लेकर के ऐसे करके ये जो लाइन देख रहे हैं आप इस लाइन को थोड़ा अच्छे से गौर करके देखिएगा। यहाँ से ऐसे करके गुजरते हुए जो ये लाइन ऐसे करके गुजर रही है, ऐसे गुजरते हुए यहाँ से ऐसे करते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये हिस्सा यहाँ से गुजरते हुए ऐसे करके आ करके यहाँ तक, यानी यहाँ तक का जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के स्टार्ट किए और ऊपरी वाला हिस्सा जो यहाँ पर यहाँ तक देखें, ये हमारा हो गया स्थलीय सीमा। ये क्या कहलाएगा, हमारा स्थलीय सीमा। तो भारत का जो यहाँ से लेकर के ऊपरी हिस्सा का जो क्षेत्र देख रहे हैं ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके घूमते हुए जो आई है ऐसे करके, ये हमारे हो गई स्थलीय सीमा हो गई। और इसकी जो लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना लंबाई है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। ये 15,200 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक हो गया हमारा, ये ऊपरी हिस्सा में, यहाँ से लेकर के गुजरात के ऊपरी से लेकर के यहाँ से ऐसे गुजरते हुए ये जो लाइन गुजरती हुई ऐसे करके यहाँ तक आई, ये बांग्लादेश तक, यहाँ जो ये देख रहे हैं हिस्सा यहाँ तक, ये हमारा हो गया स्थलीय सीमा। ये हमारा हो गया स्थलीय सीमा। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये ऊपर वाला एरिया अगर स्थलीय सीमा है तो जलीय सीमा फिर कहाँ होगा। आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र हमारा दिख रहा है ऐसे करके, ये जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, ये जल से। और जल से कहाँ से घिरा हुआ है, यहीं से लेकर के, यहाँ से लेकर के ऐसे करके निचले हिस्सा जो देख रहे हैं आप ऐसे करके, ये हिस्सा को बोलते हैं जलीय सीमा। ये क्या हो गया हमारा, जल। देखिए आप लोगों को पता है कि जल का जो, अगर समुद्र या नदी का बात करें तो जल वाला क्षेत्र को जलीय कहते हैं, और समुद्र से सटे जो तट होते हैं यानी मिट्टी का जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं किनारा, तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनारा। तो इसको जलीय सीमा वाला को तटीय भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, तटीय सीमा। जलीय सीमा को और क्या कहा जाता है, तटीय सीमा कहा जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर के भारत की तटीय सीमा की लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये निचला वाला हिस्सा, इसका लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा हो गई कितना, 15,200। और तटीय सीमा ये मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई हो गई 6100 किलोमीटर। कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। तो यानी यहाँ से लेकर के ये जो हिस्सा देख रहे हैं ऐसे करके, इसकी लंबाई हो गई 6100 किलोमीटर, और ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये 15,200 किलोमीटर। ये हमारा टोटल लगा करके यहाँ से ऐसे करके हमारा भारत पूरा संपूर्ण भारत बन के तैयार हो गया। तो स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई कितनी, 15,200। मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई, 6100। अब यहाँ पे हम बार बार मुख्य भूमि का चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि मुख्य भूमि का मतलब क्या, जल से सटे हुए ये जो भाग है हिस्सा है इसको बोलते हैं मुख्य भूमि। अब बात रहा कि संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई, क्योंकि देखिए कि आप लोग देख रहे हैं कि मालदीव यहाँ पे है और श्रीलंका यहाँ है, इन दोनों के बीच में यहाँ की भी कुछ न कुछ दूरी है और यहाँ से यहाँ भी कुछ न कुछ दूरी है। तो अगर कहा जाए कि कुल संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई, संपूर्ण जलीय सीमा, तो संपूर्ण जलीय सीमा में हमारा क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण जलीय सीमा जो हो गया 7516 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7516 यानी कि 5 किलोमीटर। अब ये लंबाई कैसे बढ़ गई, देखिए हम क्या बताएं कि मुख्य भूमि का लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई हो गया 6100, और तटीय सीमा यहाँ से तक 61 हो गया, और ये सीमा दोनों आपस में जुड़ करके हो जाता है टोटल लंबाई 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर यानी संपूर्ण जलीय सीमा की बात करेंगे, यानी ये वाला हिस्सा ऐसे करके और ये हिस्सा तीनों का अगर जोड़ दिया जाए आपस में यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हो जाएगा हमारा संपूर्ण जलीय सीमा। तो संपूर्ण जलीय सीमा हो गया हमारा 7516 मुख्य भूमि तटीय सीमा हो गया 6100, और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। तो आप लोगों को भारत की टोटल लंबाई भी पता चल गया। अगर पूछ दिया जाए भारत की टोटल लंबाई तो आप इस दोनों को यहाँ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, स्थलीय और तटीय भाग को दोनों को जोड़ सकते हैं।
तो सबसे पहले नंबर में ये देख रहे हैं, ये हमारा ऐसा हो गया, हमारा कौन सा हो गया, मालदीव, ये हो गया श्रीलंका। श्रीलंका और मालदीव दोनों दोनों कहाँ स्थित है, हिंद महासागर। प्रश्न पूछा गया है कि मालदीव जो है किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। और अब हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि देखिए ये जो चैनल देख रहे हैं, ये जो पानी, ये चूंकि आप ये जलीय क्षेत्र देख रहे हैं, ये जलीय क्षेत्र देख रहे हैं, तो जलीय क्षेत्र के बीच में ये जो गुजरा हुआ भाग, इसको बोलते हैं, इस क्षेत्र का नाम है हमारा मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है इसका, मन्नार की खाड़ी। आप लोग इसी तरह समझेंगे, मन्नार की खाड़ी। तो प्रश्न पूछा जाता है, भारत एवं श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी अलग करती है। देखिए ये बंगाल खाड़ी हो गया, ये हिस्सा हमारा बंगाल के क्षेत्र में जो पड़ता है इसको बंगाल खाड़ी कहा गया है। लेकिन भारत एवं श्रीलंका के बीच में यहाँ पे ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ऐसे करके, ये हमारा हो गया मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में ही हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में, आप लोगों को पता है हमारे पौराणिक कथा में, हमारे रामायण में इस चीज को बताया गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल बनाया गया था श्री राम जी ने। तो उस पुल का नाम क्या रखा गया है, राम सेतु। क्या नाम रखा गया है, राम सेतु। उसको आदम कद का भी पुल कहते हैं। तो राम सेतु बोले या आदम कद का पुल बोले, ये जो ये भारत से श्रीलंका को जोड़ती है। तो भारत श्रीलंका के बीच में जो जोड़ने वाली आदम की कद की जो पुल है, वो या राम सेतु जो है वो किस खाड़ी में स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये जो पुल का नाम है राम सेतु। राम सेतु जो है श्रीलंका से लेकर के भारत को जोड़ती है। भारत में स्थित है तमिलनाडु में एक जगह नाम है धनुषकुंडी। क्या नाम है, धनुषकुंडी। वहां से लेकर के श्रीलंका के जफाना तट, इस हिस्सों में पड़ता है जफाना तट। क्या नाम है, जफाना तट। और इधर हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहां पे नाम है धनुषकुंडी। तो धनुषकुंडी से लेकर के जफाना के बीच का जो ये जो पुल बना है, वो राम सेतु या आदमकद का पुल जो है जफाना से लेकर के धनुषकुंडी के बीच को वो जोड़ती है। अगर देश का बात करें तो श्रीलंका को भारत से जोड़ती है, और बात करें जगह को, दोनों को, एक साइड में हमारा धनुषकुंडी हो गया जो तमिलनाडु में पड़ता है, और दूसरा जो हमारा हो गया श्रीलंका में, उसका नाम है जफाना। ये दोनों तट के हिस्सों को ये कहने की जोड़ने का काम किया कौन सा सेतु, राम सेतु। तो राम सेतु कहाँ स्थित है, मन्नार खाड़ी में। अब बात रहा कि एक देखिए कि एक हो गया खाड़ी, मतलब वो अलग खाड़ी बोलते हैं चैनल, जो कि अलग करता है, और एक होता है जल डमरू मध्य, जो कि जोड़ने का काम करता है। तो इस क्षेत्र का, ये दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। क्या नाम है, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में एक जल डमरू मध्य, यानी दो जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला क्षेत्र होता है। यानी इस क्षेत्र से इस क्षेत्र को जो जोड़ने का जो काम करता है, यानी इधर वाला जलीय सीमा से इस जलीय सीमा को जोड़ने का काम करता है जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। तो ये कौन सा जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य। लिख देते हैं यहाँ नीचे में, हम इसको मिटा देते हैं, हिंद महासागर को आप लोगों को पता है हिंद महासागर, ये यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया पाक जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य जो है हमारा है, ये कहाँ स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में। प्रश्न पूछता है भारत श्रीलंका को कौन जोड़ती है, तो पाक जल डमरू मध्य जोड़ती है, ये जलीय क्षेत्र से। और अगर खाड़ी की बात करें तो भारत श्रीलंका किस खाड़ी से अलग होती है, तो मन्नार की खाड़ी से। राम सेतु कहाँ स्थित है, पाक जल डमरू मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब ये जो हमारा देख रहे हैं, ये हमारा मालदीव है। तो मालदीव जो हमारा स्थित है, ये हमारा है हिंद महासागर में स्थित है। तो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा कि हमारे पड़ोसी देश में कौन कौन से देश आ गए। 7 हो गए हमारे, क्या हो गए, स्थलीय से, 2 हो गए हमारा जलीय से। तो टोटल मिलाकर हमारे पड़ोसी हो गए 7 2 9। तो हम लोग जानेंगे भारत में स्थल सीमा से लेकर अब एक पॉइंट आता है कि भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो भारत में द्वीपों की संख्या 247 है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247। अब 247 कहाँ है, तो 247 में से ये 247 जो द्वीप हैं हमारे, टोटल 43 द्वीप है हमारे अरब सागर में। 43 द्वीप कहाँ है हमारे, अरब सागर में, जो कि हमारा आ जाता है ये लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में
लक्षद्वीप के अंदर में 43 द्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में हमारा टोटल द्वीपों की संख्या आ जाती है 204। तो 204 द्वीप हमारा अंडमान निकोबार में है, जो कि हमारा इन हिस्सों में पड़ता है। इस हिस्सों में पड़ता है 204 द्वीप है। और 43 द्वीप हमारा जो है ये लक्षद्वीप में, यानी कि यहाँ पे है अरब सागर में। 43 द्वीप इधर हो गया, 204 द्वीप यहाँ हो गया। टोटल 43 और 204 मिलकर हो गया टोटल 247 द्वीप। तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। पड़ोसी देश कितने हो गए हमारे? टोटल 9 हो गए, जिसमें स्थलीय 7 हैं और जलीय कितने हैं? 2 हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि हमारा ये जो हिस्सा है 2 भागों में डिवाइड करती है। यहाँ पे हमारा एक विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपरी वाला को बोलते हैं उत्तरी भारत, निचले वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत को बोलते हैं प्रायद्वीप भारत भी। दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीप भारत। दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या कहता है? देखिए प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि वह क्षेत्र जो कि 3 ओर जल से घिरा हुआ हो। 3 ओर किससे घिरा हुआ हो? जल से। और एक क्षेत्र घिरा हुआ हो स्थल से, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। वह भाग जो 3 ओर जल से लगा हुआ, सीमा लगा रहा हो, एक और स्थल से लगा, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये हमारा क्षेत्र हो गया जल वाला, ये क्षेत्र हो गया जल वाला, और निचली हिस्सा भी हमारा हो गया जल वाला। यानी ये हिस्सा यहाँ वाला और यहाँ वाला और नीचे वाला, तीनों हिस्सा जो हमारा ये जलीय है और एक क्षेत्र में हमारा क्या है? ये स्थलीय है। इसलिए इस क्षेत्र को यानी दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो आप लोगों को ये सारा बातें अच्छी तरह समझ में आया होगा, और मैं इसी तरह के एक नए नए टॉपिक को आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसलिए करके मैं इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।